साथियों, इस टॉपिक में प्लॉट का दाखिल खारिज से संबंधित एक बहुत ही बड़े नियम के बारे में जानेंगे, जिससे आपके प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में 100% नहीं होगा। और तीन तीन जो है कंडीशन वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो सवाल होते हैं लोगों के कि प्लॉट का दाखिल खारिज कब नहीं होगा, कृषि जमीन का दाखिल खारिज कब नहीं होगा, और क्या 143 के बाद जमीन का दाखिल खारिज प्लॉट या जमीन का दाखिल खारिज हो सकता है कि नहीं, इन सब के जवाब दूंगा। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है कि प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा कि नहीं। तो साथियों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रजिस्ट्री किस प्रकार करवाते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन है, अगर रजिस्ट्री में वो मेंशन नहीं किया गया तो आपके प्लॉट का 100% दाखिल खारिज नहीं होगा और आपको समस्याएं आएंगी भविष्य में। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं साथियों, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहला प्रश्न कि आपके प्लॉट का दाखिल खारिज कब नहीं होगा। ठीक है, पहली कंडीशन साथियों ये है कि यदि आपने प्लॉट की रजिस्ट्री के टाइम पे वहां पे गाटा संख्या स्पष्ट नहीं डाला है तो ऐसी कंडीशन में आपका दाखिल खारिज म्यूटेशन 100% नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है यदि आपने अपनी जो रजिस्ट्री कराई है उसमें क्षेत्रफल वर्ग मीटर में नहीं लिखाया है तो ऐसी कंडीशन में भी दाखिल खारिज नहीं होगा, क्योंकि खतौनी जो है वो वर्ग मीटर में है। अगर आप मान लीजिए वर्ग फीट में लिख देते हैं ना, आप केवल वर्ग मीटर नहीं डाला तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं होगा। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है आपने अगर रेवेन्यू विलेज का नाम नहीं डाला तो भी दाखिल खारिज नहीं होगा। रेवेन्यू विलेज जहाँ पे संपत्ति है आपकी, जो रेवेन्यू विलेज है उसका नाम अनिवार्य है, अगर आप नहीं करेंगे तो आवेदन भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तीन कंडीशन हो गई। ठीक है साथियों, चौथी है मिस्टेक वाली। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने विक्रेता का नाम गलत हो गया, जिसने बेची उसका नाम गलत हो गया, खतौनी से मैच नहीं खाया, तो ऐसी कंडीशन में आप नहीं दाखिल खारिज होगा। और यदि मान लीजिए रेवेन्यू विलेज का नाम गलत हो गया तो नहीं होगा, गाटा संख्या गलत हो गई तो भी आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। ये तो कंडीशन है जब आपका दाखिल खारिज नहीं होगा प्लॉट का। अब सवाल आता है कि प्लॉट का दाखिल खारिज होगा कि नहीं। तो अगर मान लीजिए ये कंडीशन को आप फॉलो करते हैं, आपने पूरी रजिस्ट्री अच्छी तरीके से की है, गाटा उसमें डाला है, रेवेन्यू विलेज डाला है, वर्ग मीटर में रजिस्ट्री हुई है, तो ऐसी कंडीशन में 100% आपका प्लॉट का दाखिल खारिज हो जाएगा। और कई लोगों का सवाल रहता है कि सर प्लॉट का दाखिल खारिज होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है साथियों। कई लोगों का सवाल रहता है कि 143 हो गई, अब होगा कि नहीं, बिल्कुल होगी। उस अध्याय पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। ठीक है, दूसरी बात, एक चीज़ और है कि आपके प्लॉट या ज़मीन का दाखिल खारिज तब भी नहीं होता है जब विक्रेता के नाम दाखिल खारिज नहीं है पहले से ज़मीन, तो आपके नाम भी दाखिल खारिज नहीं होगा, सिर्फ कुछ कंडीशन को छोड़ के। ठीक है, और भी कुछ कंडीशन रहती है दाखिल खारिज ना होने की, जैसे मान लीजिए आपने विलंब के द्वारा आवेदन किया, यानी कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करा ली 2023 को और आप 2030 में दाखिल खारिज का आवेदन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी साथियों आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। साथियों, दाखिल खारिज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर मान लीजिए दाखिल खारिज नहीं कराया है तो मान लीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रजिस्ट्री है, जो मालिकाना हक है, वो आधा अधूरा है रेवेन्यू के अनुसार। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू में बहुत दाखिल खारिज की मान्यता है, और मेड़बंदी हुआ, कब्जा बेदखली हुआ, त्रुटि संशोधन हुआ, ठीक है, बंटवारा हुआ 116, 117, ये सारे के सारे जो है वो दाखिल खारिज होने के बाद ही होते हैं। यदि आपको कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ट्विटर पर मुझे फॉलो करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।